हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन हम किसे कहते हैं? तो डायमेंशन का डिफिनेशन है, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच the fundamental units are raised in order to express the derived unit of अ क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस आर द पावर्स। पावर्स है डायमेंशन किसका? फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर्स है, ठीक है, उसको डायमेंशन बोलते हैं। किस लिए उसका यूज होता है? टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट। जो यूनिट को हम डिराइव किए हैं फंडामेंटल यूनिट से, उस डिराइव्ड यूनिट किसी भी क्वांटिटी के पावर जो है फंडामेंटल यूनिट्स पर, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहला है लेंथ। लेंथ का हम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एल से करते हैं। ठीक, और दूसरा मास, इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम। ठीक है, थर्ड नंबर में टाइम। ये सब फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, और उसका हम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। ठीक, टाइम का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल टी। ठीक है, अब आगे और भी है, जैसे फोर्थ नंबर में है टेम्परेचर। इसका सिंबल ये क्या यूज करेंगे? के, केल्विन, और थीटा में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम्पियर से। एम्पियर होता है इसका यूनिट फंडामेंटल, तो हम उसको ए से, कैपिटल ए से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और सिक्स्थ नंबर में है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मोल से, MOL, मोल। ठीक है, और लास्ट है हमारा सेवंथ नंबर लुमिनस इंटेंसिटी। इसका तो कोई अभी हमें यूज ही नहीं आएगा, अभी 11th-12th में, इन फ्यूचर कभी आ सकता है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल सी स्मॉल डी से करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम डायमेंशन किस तरह करते हैं यूज इसका। ठीक है, पहला ये जो तीन है, पहला लेंथ, मास, टाइम, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, इसका अक्सर यूज है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हम अब आगे देखेंगे इसको, डायमेंशन को किस तरह। अब पढ़ेंगे हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी जो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं उसका डायमेंशन किस तरह से डिराइव करेंगे। नंबर 1 है हमारा एरिया। ठीक है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? या हम डायमेंशन हम या फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या उसके यूनिट से। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से या फिर उसके यूनिट से। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और पावर कितना है? 2। ठीक है, तो ये लेंथ पे पावर जो 2 है, यही तो डायमेंशन है। डायमेंशन का डिफिनेशंस क्या था? डायमेंशंस आर द पावर्स दैट आर रेज्ड टू द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, इसको एक्सप्रेस कर रहा है कौन? फंडामेंटल यूनिट। लेंथ किसका? मीटर का। मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, उसका सिंबल हम लेंथ एल यूज कर रहे हैं डायमेंशन में। ठीक,
उसका डायमेंशन हो गया 2, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़े, मोस्ट कॉमनली यूज डायमेंशन क्या है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। ये हम 3 एक साथ यूज करेंगे। अब हम देखेंगे एरिया में मास का डायमेंशन है नहीं है, तो इस पर 0 लग जाएगा, ठीक है। लेंथ का है, हाँ लेंथ का 2 है, तो इस पर 2 लिखा जाएगा। टाइम का नहीं है तो 0 हो जाएगा। और डायमेंशंस को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखना है, ठीक है। इसी तरह हमको डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को डिराइव करना है। नंबर 2 है हमारा वॉल्यूम। याद रखना ये सारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या करेंगे, डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट में इसको क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, ठीक है। इसके लिए हम क्या लेंगे, लेंथ, और इसका पावर 3, ठीक है। इसको लिखेंगे पूरा कंप्लीटली किस तरह, MLT के टर्म में लिखेंगे, तो मास 0, L पे पावर क्यूब, T पे 0, ठीक है। अगर पूछ लेगा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, MLT, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका 0, 3, 0, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से आएगा, ठीक है। अब 3rd नंबर में ले लेते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हम यूनिट ले लेते हैं कैपिटल M, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है, उसका क्या है, L पावर क्यूब, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MLT के टर्म में, ठीक है। मास का कितना है, पावर 1, यहाँ L क्यूब डेनोमिनेटर में है, अगर इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर पे साइन निगेटिव हो जाएगा। और टाइम नहीं है तो टाइम का डायमेंशन 0, ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं, 4th मान लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, मीटर में, टाइम सेकेंड में। मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ का यूनिट है तो यहाँ लेंथ लिए, सेकेंड टाइम का यूनिट है तो टी लिए। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT। मास नहीं है तो मास का डायमेंशन 0, लेंथ 1, टाइम यहाँ 1 है, पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नंबर 5th हम लेते हैं एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी या चेंज, किसी भी चीज़ का चेंज करने से उसका यूनिट थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज में भी यूनिट सेम रहेगा, जो वेलोसिटी का था वही चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी रहेगा। तो वेलोसिटी का ऑलरेडी मेरे पास है LT-1, LT-1, ठीक है, अपॉन टाइम। टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम ही रहेगा, चेंज रहे या टाइम रहे सेम रहेगा। तो ये 1 है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं, T ऊपर गया तो -1 और -1, -2, L का पावर 1 और मास नहीं है तो मास का पावर 0। ये हो गया इसका डायमेंशन। अगला है हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास के लिए हम लिखेंगे कैपिटल M और एक्सेलरेशन के लिए क्या था, LT-2, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। इसको याद कर लेना, फोर्स का बहुत जगह यूज होगा, इसका डायरेक्ट याद कर लेना, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास के लिए कैपिटल M लेंगे, वेलोसिटी के लिए LT-1। ये क्या हो गया, मोमेंटम का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आ जाता है 8th नंबर, वर्क। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमको निकालना सीखना है, ठीक है। हम आगे चैप्टर में धीरे धीरे जितना भी चैप्टर में आगे फॉर्मूलास पढ़ेंगे सबका डायमेंशन भी सीखेंगे, ठीक है। अभी जितना है थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कॉस थीटा भी होता है, इन कॉस थीटा क्या डायमेंशन लेस होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT-2,
देखा, अभी हम बोले फोर्स का इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह उसका यूज होगा, तो इसको याद कर लेना। mlt-2 डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का, तो l, इसका फाइनल क्या आ जाएगा, मास सेम l का पावर 1 l का पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा L2T-2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। ठीक है, अब हमारे पास है पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम को बोलते हैं पावर, मीन्स जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो वर्क का क्या आया, ml2T-2, 2T-2 और नीचे क्या है T, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ml2 और T का पावर -2 और T का पावर -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा T का पावर -3। ये हमारा आ गया पावर का डायमेंशन। ठीक है, अब हम देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी वर्क के बराबर होता है, और चाहे एनर्जी हो, वर्क हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, सबका एक ही होता है ml2T-2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब कोई भी एनर्जी हो फिजिक्स, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी का भी वही होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही होगा, सेम होगा ml2T-2। ठीक है, अगला है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, फोर्स का हम बोले थे याद करने, तो फोर्स का आता है ml-T-2। ठीक है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम हो या टाइम हो, दोनों का क्या होगा, यूनिट सेम होगा T। फाइनल क्या हो जाएगा इम्पल्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ml, T का पावर 1 है, ऐड होगा तो T का पावर -1 बचेगा, ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन r, ठीक है, रेडियस v/r। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है L-T-1, और ये r है रेडियस यानी लेंथ l, l से l कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा डायमेंशनल T-1, और कंप्लीट लिखेंगे तो m0L0T-1, ये हो गया इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी। इस तरह करके बहुत सारा फॉर्मूला है जिसका कि हमको डायमेंशन सीखना है। आने वाला चैप्टर्स में आगे लगातार हम लोग फॉर्मूलाज के साथ साथ उसका डायमेंशन भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/टाइम, टाइम ऊपर आएगा -1 हो जाएगा m0L0T-1। ठीक है, यहाँ पे गौर करना है फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का, दोनों का डायमेंशन सेम हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेंगे कि इसमें में से किसका डायमेंशन सेम होगा, तो याद रखना है, इस तरह से हम खोज लेंगे कि किसका सेम हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चंस में दिया रहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको भी ओमेगा लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2πf। 2π तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नंबर समझ लेते हैं इसको। इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल लेस है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या पढ़े थे T-1, m0L0T-1, ये भी सेम हो गया इसके। ठीक है, अब पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज हो या उसका ओरिजिनल वैल्यू हो, यूनिट वही रहता है, यूनिट बदलता नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा का क्या हम एंगुलर वेलोसिटी का देखे थे T-1, और टाइम क्या होगा T, यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, T-2 बचेगा, L 0 हो जाएगा, मास 0 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। टॉर्क, टॉर्क का
फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो फोर्स का क्या पढ़े थे, MLT-2 और डिस्टेंस का हो जाएगा L, ठीक है। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, ML पावर 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा T-2। ये हो गया हमारा टॉर्क का, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब टर्म सुन के घबराना नहीं है, आने वाला चैप्टर्स में हम ये सब टर्म का नाम भी सुनेंगे और सीखेंगे भी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। इसका फॉर्मूला होता है mr², ठीक है। m हो गया मास, r उसका हो गया लेंथ, तो ML2, ठीक है। इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। M1L2 T0। जहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट है 1, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है MVR साइन थीटा। पहले बोले थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या था, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो MVR मास वेलोसिटी लेंथ, मास का M, वेलोसिटी का LT-1 और लेंथ डबल हो जाएगा, एड ML2T-1। ये क्या आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेस। जितना फॉर्मूला अभी हमको याद आ रहा है उसका हम बता दे रहे हैं, बाकी आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे पढ़ेंगे सबका हम सीखते जाएंगे। स्ट्रेस का होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का MLT-2, एरिया का L2 हो जाएगा, ठीक है। एक L से L कैंसिल, L के पावर 1 बचा, M 1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, T का पावर -2। ये हो गया हमारा स्ट्रेस का, ठीक है। एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन ये डायमेंशन लेस होता है, कैसे, इसका फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो दोनों का यूनिट सेम होगा तो ये कट जाएगा, कैसे, लेंथ होता है इसका भी लेंथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, डायमेंशन लेस। और देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो अभी हम पढ़े, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस, तो सारा जीरो हो जाएगा। स्ट्रेस का क्या पढ़े थे, ML-1 T-2, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना स्ट्रेस का, तो ये आ गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन, देखते हैं सरफेस टेंशन। इसका होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। फोर्स का क्या होता है MLT-2 और लेंथ का L से L कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा M1L0T-2। क्लास 12 का कुछ फॉर्मूला तो उठा लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका Q = I × T। इसको एम्पियर में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको T में, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा M0L0 T1 और एम्पियर 1। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। और देख लेते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क का क्या पढ़े थे ML2
T-2 और चार्ज का क्या पढ़े हैं T1A1, ठीक है, AT या TA जो है। अब इसका फाइनल क्या हो जाएगा M1L2 T1 है ऊपर जाएगा माइनस आएगा T-1 और -2 मिलके -3 और A का पावर -1। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट टर्म का अब हम डायमेंशन देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 9th क्लास में पढ़ा होगा और 10th में भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो दोनों स्पीड के ही टर्म में है, तो स्पीड का क्या होता है LT-1 और इसका भी जाएगा LT-1, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल G बोलते हैं। कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, इससे निकालेंगे। अब क्या होगा, इसको G को इक्वल रहने देंगे, G इसी साइड है, अब इधर करेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस के R का स्क्वायर, और ये मास है, मास को सेम ले लेते हैं दोनों को, तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स का लिखेंगे MLT-2, ये लेंथ है तो L2 और नीचे क्या है मास है पावर -2, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मास से एक मास खत्म, नीचे m बचा है, m ऊपर जाएगा m पावर -1, L 3 हो जाएगा और T-2, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन, m-1 L 3 T-2। एक और है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल्स टू HF, E क्या एनर्जी है, तो हमको ये निकालना है, H रहने दिए, E अपॉन F फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो E क्या है एनर्जी का क्या पढ़े थे ML2T-2 वर्क के इक्वल होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा T-1। अब देखते हैं ML2 T-1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा +1 और -2 मिलके बचेगा -1, ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, C हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो वहाँ पे Cp यूज करेंगे, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो Cv यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी C का डायमेंशन निकालना, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T। Q क्या है यहाँ पे एनर्जी है, हीट एनर्जी, और N क्या है मोल है, और डेल्टा T क्या है चेंज इन टेम्परेचर, ये टाइम नहीं है चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका फाइंड करते हैं, तो किसका फाइंड करना C का, C को एक साइड रहने देंगे, इधर ही रहने देंगे, और Q एनर्जी का लिखेंगे ML2T-2 अपॉन, और क्या आ जाएगा T और N इधर आ जाएगा, T बोले तो टेम्परेचर को केल्विन में लिख लिए, एंड N मोल आ जाएगा इधर MOL, तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा आंसर ML2T-2 केल्विन -1 और मोल -1, ये आ गया इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट योर डाउट। अगर आपको चैप्टर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आपको आंसर बताऊंगा। थैंक यू।